हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ के लिए, जो कट ऑफ के बॉर्डर के ऊपर है, जो कट ऑफ गया है टाइपिंग के लिए आपके जोन में, उसी बॉर्डर के ऊपर है। उन सभी जोन के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेंगे फाइनल सिलेक्शन में, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 2015 में क्या कट ऑफ रहे थे टाइपिंग के लिए, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहे थे 2015 में, जिससे एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। सभी जोन के हम लोग एक आइडिया ले लेंगे कि टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, यानी लेवल 2 एंड लेवल 5 के टाइपिंग वाले पोस्ट की कट ऑफ वीडियो है, सीधे तौर पर कहा जाए तो इससे एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएंगे, और जिससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि कितना मेहनत आपको टाइपिंग के ऊपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो से पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को टेक्स्ट बुक के ऊपर 550 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जिससे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर है। 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है, ये अपना जो कूपन कोड है इसे यूज करना। कूपन कोड यूज करते ही आपको 25% ऑफ मिल जाते हैं। 375 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाते हैं, और 525 का ये 3 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाते हैं 25% ऑफ के बाद 525। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये आपके किस जोन का है, पहले जोन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये चेन्नई जोन का है। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर और टाइपिंग के लिए रिजल्ट दिए गए थे, जिसमें टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर कट ऑफ देखे, सिर्फ टाइपिंग के लिए जो कॉल करने के लिए किस नंबर पर कॉल किए गए थे, ये आपको आइडिया लग जाएंगे। तो ये रहा आपका, ये तो स्टेशन मास्टर है। देन यहाँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट का ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर 2 रीजन के लिए अलग अलग वैकेंसीज थे, ICR रीजन, फिर SR रीजन के लिए अलग वैकेंसीज थे, जिसका कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हो। फिर ये आपका स्टेशन मास्टर का कट ऑफ है। अब यहाँ पर देखें, ICF रीजन में जनरल के लिए जो कट ऑफ गए थे 77.28 गए थे, SC के लिए 70 गए थे, 64 गए थे ST के लिए। अब यहाँ पर SR रीजन में देखो तो यहाँ पर कट ऑफ 76 गए थे, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 1 नंबर कम हुए थे। SC 69 गए थे, तो यहाँ 70 है, 69 गए। ST 64 गए थे, ये कट ऑफ है। ये भी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। और देन यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ कट ऑफ आपको वैकेंसीज सिर्फ एक सर्विस PWBD कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, ये भी यहाँ पर जनरल के देखें 76 है, 69 है, 64 है। अब आते हैं चेन्नई के फाइनल कट ऑफ क्या गए थे। ये चेन्नई जोन के आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल किए गए थे, यानी उस समय जो भी कॉल किया गया हो, पर एक आइडिया आपको मिल जाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या किस नंबर पर कट ऑफ के ऊपर कॉल किए गए थे, इससे एक आइडिया लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आते हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसका कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पर जो कट ऑफ दिख रहा है ICF रीजन में 77.28 के ऊपर कॉल किए गए थे टाइपिंग के लिए। अब यहाँ पर आप देखो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या गया, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 78 गए, यानी +1 हुआ। फिर इसके बाद बात करें अगले कैटेगरी में, यहाँ पर देखते हैं OBC के लिए पोस्ट नहीं थे, तो यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है। ST के लिए देखें 64.60 गए थे। अब यहाँ पर आप चेन्नई के जोन के देखो तो ST के लिए 64.84 चले गए। कट ऑफ कितना बढ़ा, ना के बराबर बढ़े। यहाँ कट ऑफ आप देख रहे हो 64.60 थे, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो 64.84 2.4 बढ़ा। सिर्फ कट ऑफ कितना बढ़ा, 2.4 कट ऑफ बढ़े। तो अब यहाँ से एक आइडिया तो आपको मिल रहा है कि कट ऑफ टाइपिंग के बाद ना के बराबर बढ़ते हैं, क्योंकि रेलवे वाले कैंडिडेट जितने भी होते हैं, सारे के सारे कैंडिडेट टाइपिंग तब स्टार्ट करते हैं जब इनका एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है, देन टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से टाइपिंग बहुत बड़े नंबर पर, जहां पर आप देख रहे हो जो कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट पर लगभग 32% कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं CBET में, पर यहाँ पर इससे भी नीचे चला जाता है। मानते हैं अब भी रिसोर्सेज लोगों के पास आ चुके हैं, पर यहाँ पर टाइपिंग जो एक ऐसा चीज़ है ना, ये एक्सपीरियंस जितना समय के साथ आप देकर टाइपिंग प्रैक्टिस करते जाते हो उतना ही इंप्रूव होता है। आप जितना कम समय में टाइपिंग इंप्रूव करना चाहो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम हॉल में कंडीशन पूरी तरह से बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं टाइपिंग में। फिर अगले पोस्ट को SR रीजन में आप देखो, SR रीजन में 79.63 चले गए थे, और यहाँ पर SR रीजन के कट ऑफ आप देखो 76.55 थे, प्लस कितने हुए, +3 गए कट ऑफ SR रीजन में। पर इस बार कितना प्लस जा सकता है, +1 भी जा सकते हैं, या 0.8 में भी प्लस हो सकता है, या जो कट ऑफ आपका जिस रीजन में जो भी कट ऑफ गया हो
उसके ऊपर थोड़ी देर में हम लोग आते हैं। इसके ऊपर बात करने के बाद कुछ ही देर में हम आपके जोन के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर 79 चले गए, तो ये एक आइडिया तो आपको मिल गए कि 76 से 79 चले गए। एससी की बात करें 69 है, तो यहाँ पर कट ऑफ देखें एससी का कट ऑफ यहाँ पर 72 चले गए, फिर 65 चले गए यहाँ पर। एसटी का कट ऑफ कितने का, एसटी का कट ऑफ 64 थे और 65 प्लस 1 हुआ सिर्फ। अब यहाँ पर वैकेंसीज आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज थे, तब इस कंडीशन में ये हाल थे। फिर अगले पोस्ट का आप देखना चाहें जनरल जोन में, तो ये है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए PWBD कैंडिडेट के लिए, तो इसको हम लोग एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कट ऑफ ये रहा, ये आपका। और ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये कहाँ गए कट ऑफ, ये जनरल, देन हाँ, फिर टाइपिंग पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, हाँ ये रहा आपका 76.77 गए थे। और जबकि यहाँ पर आप कट ऑफ देखते हो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जनरल कट ऑफ कितने गए 78.77, और कट ऑफ वहाँ पर कितने थे 76.77। कितने प्लस हुए, सिर्फ +2 हुए। 69.89 थे गए थे एससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जबकि यहाँ पर आप कट ऑफ देखते हो एससी का ये रहा, ओबीसी सेकंड नंबर पर, एससी थर्ड नंबर पर। एससी के देखें 73 पॉइंट कुछ गए थे और 65.3 गए थे एसटी का, और इस समय कट ऑफ एससी एसटी 64 यानी +1 हुआ सीधे तौर पर कहा जाए तो। अब अगले जोन के ऊपर देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला जोन है। ये आपका कौन सा जोन है, हाँ ये जोन है आपका बिलासपुर जोन का है, ठीक है। बिलासपुर जोन से भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि बिलासपुर जोन में किस तरह से कट ऑफ गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, यहाँ से भी एक आइडिया आप लगा सकते हो। तो ये सिर्फ आइडिया लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि टाइपिंग में कितना बढ़ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। पर यहाँ पर यह देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसी के आसपास आपका स्कोर है, बेफिक्र होकर लगना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आप बिलासपुर जोन के 81 कट ऑफ गए थे जनरल में। अब आरआरबी बिलासपुर के हम यहाँ कट ऑफ देखें, ये आपका आरआरबी बिलासपुर के, और आरआरबी बिलासपुर के हम किस पोस्ट का देख रहे हैं, ये कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए, जिसके कट ऑफ गए थे आरआरबी बिलासपुर में 1.38 गए थे आरआरबी बिलासपुर में। और यहाँ पर कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गए थे, ये आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। जे पोस्ट ये रहा गुड्स गार्ड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, हाँ ये रहा पोस्ट। तो यहाँ पर 86 पॉइंट, टोटल 8 पोस्ट के लिए 64 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से सिर्फ जनरल के लिए सीट होंगे शायद 3 या 4 जो भी सीट हो, जिसमें आप कट ऑफ बढ़कर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कट ऑफ ये बढ़कर चले गए थे 86.94, और जबकि फिर टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ हुए थे 81.38। अब भी अपने जोन के सिचुएशन देखो, वहाँ पर वैकेंसीज बहुत बड़े नंबर पर हैं टाइपिंग के ऊपर। ऐसे नहीं है कि आपके जोन में 8 वैकेंसीज है, किसी जोन में 3 वैकेंसीज है, किसी जोन में 2 वैकेंसीज है, इस तरह से वैकेंसीज है 2015 में। पर यहाँ पर वैकेंसीज पूरा बढ़ गए। तो यहाँ पर जैसे एससी के कट ऑफ देखो 67.57 थे, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 67.05 रहे। एसटी हो गया, ये आपका कट ऑफ किसका है, ये कट ऑफ आपका है एक सर्विसमैन के कट ऑफ, तो इसके ऊपर इग्नोर करते हैं। पर एसटी के कट ऑफ आपने देखा यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जनरल और एसटी के वैकेंसीज थे। फिर यहाँ पर देखें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बिलासपुर में ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर ये रहा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 24 कैंडिडेट का रिजल्ट दिए गए थे, तो 3 सीट हो रहा होगा। तो टोटल सीट यहाँ पर कितने थे, 3 सीट थे, जिसके लिए कट ऑफ जो गए 81.09 गए थे। और यहाँ पर बात करें कट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कट ऑफ कितने बढ़े, +3 बढ़ा, सिर्फ 83.31 हो गए सिर्फ 3 वैकेंसीज के लिए। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखो एससी के लिए 66.85 था, और यहाँ पर एससी के कट ऑफ आप देखते हो तो एससी का कट ऑफ यहाँ पर नहीं बताएगा। ये ओबीसी कट ऑफ है 81.38, और ओबीसी कट ऑफ जो गए थे 79.65 गए थे, और जहां पर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो कट ऑफ अब हो गए 81.38 यानी +1 सिर्फ पड़ा कट ऑफ। तो एक आइडिया आपको मिल गए कि यहाँ पर क्या कंडीशन रह रहा है। अब बात करते हैं किसी और जोन के ऊपर, ये आपका जोन है आरआरबी, हाँ
बेंगलुरु जोन के कट ऑफ है। और यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु जोन में देखते थे कि कंडीशन क्या आते हैं। तो ये है आपका आरआरबी बेंगलुरु जोन का रिजल्ट, और इससे एक आइडिया आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से कट ऑफ क्या है। ये आपका स्टेशन मास्टर है ऊपर की ओर, और इसके स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आ गए हम लोग। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यहाँ पर है, और टोटल 47 रिजल्ट है। तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 सीट रहा होगा, 8 या 9 सीट रहा होगा। तो यहाँ पर इसके लिए कट ऑफ जो गए थे जनरल कैटेगरी के लिए 77.64 गए थे। अब जब यहाँ पर आप टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर देखते हो कट ऑफ, जूनियर असिस्टेंट कम एस डब्ल्यू आर रीजन ही है ना, हाँ ये रीजन है, हाँ SWR रीजन। और यहाँ पर SWR रीजन में देखते हैं यहाँ 77.03 कट ऑफ रह गए, और यहाँ पर सिर्फ 9 सीट थे, 9 या 10 सीट रहा होगा। और जनरल के लिए सीट शायद उसमें हाफ सीट रहा होगा, यानी हो सकता है कि 4 सीट हो या 5 सीट इसी के आसपास रहे होंगे। अब यहाँ पर 77.64 है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 77.03 गए। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ ना के बराबर बढ़ते हैं। वैकेंसीज थोड़ा सा बढ़ गई तो कट ऑफ ना के बराबर बढ़े। तो फिर यहाँ पर ओबीसी का वैकेंसीज नहीं है। ओबीसी के फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के कट ऑफ देख ले आरआरबी बेंगलुरु जोन में। तो ये आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यहाँ 77.03 गए थे, और ओबीसी 73.43 गए थे। 70 यहाँ पर देखें ओबीसी का कटअप 76.32 हो गया। अब यहाँ पर आप कटअप देख रहे हैं 73.43, यानी +3 हुआ सिर्फ। यानी आपके कैटेगरी में बढ़ेंगे, क्योंकि आपके कैटेगरी में बढ़ने के चांसेस ये है ना कि जो जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग रिजल्ट दे रखे हैं, ये लोग टाइपिंग में अपना जगह नहीं बना पाते हैं अपने कैटेगरी में, देन ये आपके ही कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक आपके सिर्फ आइडिया लगाने के लिए है कि आप किस तरह से आइडिया लगा सकते हो। तो एक आइडिया काफ़ी हद तक एक अच्छा आइडिया मिल जाता है यहाँ से। आप जिस जोन में आते हैं, जनरल कैटेगरी स्पेशली आप आते हैं, तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ रहा हो आपके जोन में, आपका लेवल 2 का कुछ भी कट ऑफ, लेवल 5 का कुछ भी कट ऑफ है, या लेवल 2 का कुछ भी कट ऑफ है, मैक्सिमम संभावना रहेंगे, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे कि जो कट ऑफ आपका टाइपिंग के लिए सेलेक्ट किएगा ना, उसी नंबर के ऊपर सिलेक्ट किए जाएंगे। स्पेशली जनरल कैटेगरी में 73 के आसपास आपका स्कोर है, ओबीसी में आते हैं सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में आते हैं 73 मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। यदि बात करें 64 के आसपास ही है तो यहाँ पर उम्मीद रहेगा, पर यहाँ पर जब आप बात आती है तो 1 कैंडिडेट के लिए 1 टाइम कॉल किए जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। या आपके जोन में किसी जोन में ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि वहाँ पर कट ऑफ ना के बराबर बढ़े। तो ये चेन्नई जोन क्या है, तो चेन्नई जोन आप इस नंबर पर, और यहाँ पर आप टाइपिंग के वैकेंसीज आप देखते हैं तो एक आइडिया आपको इससे भी मिला। अब देखो 536 कैंडिडेट के टोटल सीट है और टाइपिंग के लिए, और 395 सीट है लेवल 2 के ऊपर। अब यहाँ पर वैकेंसीज बहुत बड़े नंबर के ऊपर वैकेंसीज है। इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करना बहुत टफ काम होता है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे लोग यहाँ पे, वो भी इसलिए क्वालिफाई करेंगे कि लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल है। पहले वाली बात थोड़ा सा नहीं रहा, पहले थे कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, टाइपिंग के प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। अब लोगों के पास फ़ोन में ही चाहे तो टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चाहे तो किसी टाइपिंग सेंटर के ऊपर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, यदि आप चाह जाते हैं तब जाकर यहाँ पर टाइपिंग क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाता है। पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 30% कैंडिडेट होते हैं जो टाइपिंग क्लियर कर पाते हैं। जैसे आरआरबी अहमदाबाद की देख रहे हो 75 के आसपास है, पूरी तरह से आप किसी भी कैटेगरी में रहो, जनरल में ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो जाए या +2 चला जाए, ये एग्जैक्ट अभी कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन से कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, कौन से कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होंगे, ये किसी को नहीं पता। हायर स्कोर वाले कैंडिडेट जो होंगे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर सेटल हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट आएंगे मॉडरेट और एवरेज स्कोर यानी 75 के बॉर्डर के ऊपर स्कोर करने वाले, उनमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन यहाँ पर टाइपिंग के लिए कट ऑफ चाहे ये इसी नंबर के ऊपर हो जाए या थोड़े बहुत इंक्रीज करे। यहाँ पर ओबीसी की बात करें 67, यानी इसी के आसपास 70 है, 67 जो भी आपका स्कोर रहा, ठीक। आप अपने जोन का, जिस जोन में आप आते हो अपने जोन का टाइपिंग का कट ऑफ देखो, जो भी कट ऑफ रहा हो अब सीधे जाकर टाइपिंग में प्रैक्टिस करो। टाइपिंग क्लियर करते हो तो ठीक है, आप टाइपिंग ही क्लियर नहीं करते तो आगे के रेस तो ऐसे ही बाहर हो गए। अभी से ही हार कर बैठ जाओगे तो आप आगे के रेस में जाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद रहेंगे कि हाँ आप मैरिट बन सकता है, ये भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आरआरबी बेंगलुरु 80 है, तो 80 से जैसे यहाँ पर कट ऑफ प्लस नहीं होंगे ज़्यादा, 80 के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे। फिर आरआरबी इलाहाबाद की ले लो, आरआरबी इलाहाबाद जो कट ऑफ रहे थे, यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद ये रहा आपका, आरआरबी बिलासपुर, अजमेर,
इलाहाबाद। यहाँ पर 82, 82, 81 इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। 81 के ऊपर ही आपको फाइनल सिलेक्शन होते हुए लेवल 2 के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट होते हैं जो डिस्क्वालीफाई होते हैं टाइपिंग में। थोड़े बहुत नहीं, सी बैट में तो आपको क्वालिफाई कर जाते हो, सी बैट में आप मेहनत करके आप कवर कर लेते हो, पर यहाँ पर मेहनत से नहीं होता, यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस से होता है। जितना ज़्यादा लंबे समय के एक्सपीरियंस है टाइपिंग के लिए, उतना ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अब यहाँ पर लोगों के पास सिर्फ समय कितने मिल रही है, 12 अगस्त को टाइपिंग हो जाएंगे। अब जब 12 अगस्त को टाइपिंग हो जाएंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सीरियस है, किसी न किसी एक पोस्ट के ऊपर लेना चाहते हैं। वे कैंडिडेट तो पहले से टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया होगा। जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, वे चाहते हैं कि टाइपिंग रिजल्ट के बाद ही करें, वे कैंडिडेट अब भी टाइपिंग स्टार्ट किया होगा। कम से कम भी इनको इतने कम समय में, और ऊपर से इतने ज़्यादा हेडक होते हैं कि 2 से 4 दिन 10 दिन आप सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देते हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कुछ भी हो, जो भी रहा हो, जो भी स्कोर हो आपका, टाइपिंग कट ऑफ के बराबर ही स्कोर है, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। होना या ना होना ये भगवान के ऊपर है। आपने जितना मेहनत किया था ये आपकी मेहनत के हिसाब से आपको जो नेक्स्ट स्टेप टाइपिंग के लिए कॉल किए गए, तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ता, कट ऑफ नॉर्मल बढ़ेंगे। ये आपके जोन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके जोन के वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके जोन में वैकेंसीज टाइपिंग की पोस्ट के लिए कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब कुछ मैटर करेंगे, तो बेझिझक आप टाइपिंग के लिए जाओ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।